कि पहली पत्नी जिंदा होने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी की। पहली शादी तो उन्होंने गांव के लोगों के सामने, गांव के गवाहों के सामने मैरिज डिसोल्यूशन डीड ऐसा बनाया गया था, उस पर साइन करके उन्होंने गांव में खत्म कर दी थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गांव या पंचायत के सामने तलाक को मान्यता मिलनी चाहिए? अगर किसी पति पत्नी ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला ले लिया है तो क्या उन्हें कोर्ट का चक्कर काटना जरूरी होना चाहिए? क्या बाइगेमी यानी कि बिना तलाक के दूसरी शादी के नियमों में बदलाव आना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि गांव के बुजुर्गों या पंचों के सामने कागज़ पर साइन करके शादी खत्म हो सकती है, डाइवोर्स हो सकता है? सोचिए, अगर ऐसा सच में हो जाए तो फिर कोर्ट कचहरी, तलाक की अर्जी और सालों साल की सुनवाई किस लिए? उसका क्या मतलब? दोस्तों, आज हम जिस केस पर चर्चा करेंगे वह दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एक लीगली वैलिड मैरिज को सिर्फ गांव वालों के सामने साइन किए गए कागज से ख़त्म नहीं किया जा सकता, यानी कि गांव में बैठ करके तलाक नहीं लिया जा सकता। शादी की शुरुआत जितनी आसान लगती है उसका अंत इतना आसान नहीं है, यानी कि डाइवोर्स लेना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब केस के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। ये केस है अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। देखिए, इस केस में अश्विनी कुमार, जो कि एक CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में तैनात थे एज कांस्टेबल, उनके ऊपर आरोप था कि पहली पत्नी जिंदा होने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी की। उन्होंने अपना बचाव किया और उन्होंने कहा कि पहली शादी तो उन्होंने गांव के लोगों के सामने, गांव के गवाहों के सामने मैरिज डिसोल्यूशन डीड एक ऐसा बनाया गया था, उस पर साइन करके उन्होंने गांव में ख़त्म कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा डीड, मैरिज डिसोल्यूशन डीड, कानून में वैलिड है, वैध है, उसकी कोई मान्यता होगी? दोस्तों, आपके हिसाब से गांव में लिखे कागज़ की कानूनी वैल्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मैरिज तभी ख़त्म हो सकती है जब कोर्ट से तलाक का आदेश मिले। कोई भी मैरिज डिसोल्यूशन डीड, चाहे वो गांव वालों के सामने हो, समाज के सामने हो या आपसी सहमति से लिया गया हो, वो कानूनी रूप से अमान्य होगा, बिल्कुल ही इल्लीगल होगा। कानून की नज़र में ऐसी शादी अभी भी वैध मानी जाएगी, लीगल मानी जाएगी, और ऐसा डाइवोर्स जो कि गांव वालों के सामने लिया गया है, कोई मैरिज डिसोल्यूशन डीड पर लिया गया है, ऐसा डाइवोर्स बिल्कुल ही इल्लीगल होगा, नल होगा, वॉइड होगा। कोर्ट का तर्क था कि अगर अपॉइंटमेंट रूल्स को भी देखें तो अपॉइंटमेंट के समय दो शादी वाले व्यक्ति एलिजिबल नहीं हैं, तो नौकरी के दौरान भी वही नियम लागू रहेगा। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट वजीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला दिया गया था। उस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा था। अब क्या था वो फैसला, इसे आगे जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि CIFS के रूल्स क्या कहते हैं। देखिए, CIFS का एक रूल है, रूल 18, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी शादी पहले से हो और उसने दूसरी शादी कर ली हो, यानी कि बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली हो, तो वो फोर्स में नौकरी करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि चाहे आप नई भर्ती में हो या पहले से नौकरी कर रहे हो, दूसरी शादी करने पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट छूट दे सकती है अगर पर्सनल लॉ अनुमति देता है, जैसे कि मुस्लिम लॉ में एक से अधिक शादी कर सकते हैं, तब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट छूट देती है तो ही आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की फाइंडिंग थी कि अश्विनी कुमार ने दूसरी शादी की जबकि पहली शादी अभी भी सबसिस्ट कर रही थी।
गांव की मैरिज डिसोल्यूशन डीड कानून की नज़र में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, वो बिल्कुल ही इलीगल थी, नल थी, वॉइड थी। इसलिए अश्विनी कुमार के पास कोई भी डिफेंस नहीं बचता है। पिछले केस की बात करें, वजीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पर पनिशमेंट और कंपलसरी रिटायरमेंट थी, लेकिन इस केस में अश्विनी कुमार की सर्विस इतनी नहीं थी कि उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल सकें, इसलिए इस केस में अश्विनी कुमार को डिसमिस कर दिया गया। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की इस जजमेंट से हमें लर्निंग मिलती है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक यानी कि डाइवोर्स सिर्फ फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही मिल सकता है। अगर म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स भी लेना है तो वो भी कोर्ट से ही लेना होगा। गांव के पंच कागज पर लिखे समझौते या समाज की मान्यता के अनुसार अगर डाइवोर्स लिया जाता है तो ऐसा डाइवोर्स कानून में उसकी किसी भी तरह की वैल्यू नहीं है। कानून में ऐसा डाइवोर्स नहीं कहलाएगा। अगर पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर ली है तो सेक्शन 494 आईपीसी यानी कि बाइगेमी का ऑफेंस भी बनेगा और डिपार्टमेंट रूल्स को भी वॉयलेट करेगा। दोस्तों, शादी को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कानूनी तलाक। पंचायत, डीड या समाज की मान्यता कानून की किताब में बेकार है। खासकर सरकारी नौकरी में ऐसे मामलों में नौकरी भी जा सकती है। इसलिए अगर आप या आपके जानने वाले कभी मैरिटल डिस्प्यूट में हो तो पंचायत नहीं बल्कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ अश्विन कुमार का नहीं है बल्कि समाज के लिए एक सीख है कि शादी करना आसान है, लेकिन शादी तोड़ना या डाइवोर्स लेना उतना ही गंभीर है और लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गांव या पंचायत के सामने तलाक को मान्यता मिलनी चाहिए? अगर किसी पति पत्नी ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला ले लिया है तो क्या उन्हें कोर्ट का चक्कर काटना ज़रूरी होना चाहिए? क्या बाइगेमी यानी कि बिना तलाक के दूसरी शादी के नियमों में बदलाव आना चाहिए? दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।